हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जो है स्टैट्स के सभी फॉर्मूले एक ही वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, चाहे वो आप बीकॉम के हैं, बीबीए के हैं, एमबीए के हैं, एमकॉम के हैं या फिर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि सभी फॉर्मूले आपको एक ही वीडियो में एक ही जगह पे मिलने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ फॉर्मूलेज हैं, जिसके अंदर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन के अंदर निकालने में आपकी अलग अलग सीरीज़ होती है, जैसे कि हमें पता है एक है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़, फिर आती है डिस्क्रीट और फिर आती है कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए, इसमें ना अलग अलग मेथड से हम मीन निकाल सकते हैं तीनों ही सीरीज़ में, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। और अगर स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपको शॉर्टकट मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, तो डेफिनेटली आपको उसी मेथड को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है एक प्रॉपर चार्ट से आपको समझाया है कि देखिए, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या होती है? टोटल ऑब्जर्वेशन का जो सम होता है वो, और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम से। वहीं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो हमें फ्रीक्वेंसी को उस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद में उन सब का टोटल करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम से। सिमिलरली कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में होता है, बस कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आप लोगों को पता है कि क्लास इंटरवल आती है, और क्लास इंटरवल जब आती है तो हमें क्या करना पड़ता है? मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसीलिए ये जो एक्स है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके एम में। फिर आता है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में बेसिकली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो शॉर्टकट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज़ में ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए क्या होता है? आपका एज्यूम वैल्यू, प्लस सिग्मा डी। डी कैसे निकालते हैं? यहाँ पर मेंशन है एक्स माइनस ए करके। आप x में से अपनी एज्यूम मीन को, एज्यूम वैल्यू जो भी आप लेंगे उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास d आ जाएगा। उस d का टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम से। वहीं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा? सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी आने की वजह से यहाँ पे जो d है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी से, और बाकी का सब सेम रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड से अगर हमें मीन निकालना है तो हम क्या करते हैं? तो देखिए, ये बेसिकली आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ही यूज़ होता है। तो इसको मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए मतलब एज्यूम वैल्यू प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ डी डैश क्या है? डी डैश होता है जो डेविएशन आपने निकाली, मतलब जो एक्स माइनस ए करके आपने निकाला उसको डिवाइड करना होता है आई से। आई क्या होता है? आपके क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप होता है, जैसे 5 और 10, फिर उसके बाद में 10 और 15, तो इन सब के बीच में क्या है? 5-5 का गैप है, तो 5 जो होगा वो आपका आई होगा, क्लास इंटरवल होगा। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है वही क्लास इंटरवल के गैप से, और डिवाइड हो जाएगा आपका सिग्मा एफ। तो ये आपका स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद में ये तो था हमारा अर्थमेटिक मीन। फिर इसमें एक आता है वेटेज अर्थमेटिक मीन। अगर आपको वेटेज अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इसका मतलब जो एक्स है उसको आपको वेट से मल्टीप्लाई कर देना है और उन सब का टोटल करना है और डिवाइड करना है सिग्मा डब्ल्यू मतलब वेट के टोटल से। फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन का अपोजिट होता है। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इसका अपोजिट अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन अपॉन सिग्मा एक्स होना चाहिए, बट एक्स का भी तो उल्टा करेंगे, तो मतलब एन अपॉन सिग्मा 1/x जो है वो आपका क्या आ जाएगा? हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अब मीडियन। मीन हमने कंप्लीट कर लिया है। मीडियन अगर निकालना है तो मीडियन में देखिए वही सेम हमारे पास सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो इसके अंदर मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अपनी जो वैल्यू है उसको आपको अरेंज करना होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसको करने के बाद अगर आपकी सीरीज़ इंडिविजुअल है तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? n+1/2 आइटम। इससे आपका क्या होगा? टर्म आएगी, मीडियन नहीं। यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? n+1/2 करेंगे तो इससे आपकी एक टर्म आ जाएगी, और टर्म, उस टर्म पे
जो भी नंबर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। क्या बनेगा वो, मीडियन। उसके बाद में डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, आपका एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं इन सब के बाद, और वो फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस n/2, n मतलब आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम अपॉन 2 माइनस CF, CF क्या होता है आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन F इंटू आई। अब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं, ये सारा आपका डिटेल लेक्चर बन जाएगा जो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपकी एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर होता है हमारा मीडियन कंप्लीट। तो और मीडियन में आप याद रखेंगे, जब डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आप जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर आता है आपका मोड। मोड अगर हमें निकालना है तो क्या, देखिए मोड निकालने के वैसे दो मेथड होते हैं। एक तो होता है जनरल, हम इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं कि हमने देखा और जिसकी वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आपका मोड हो गया। लेकिन सेकंड क्या होता है आपका ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड के अंदर आपको जो है लास्ट पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और वो फॉर्मूला आपका क्या आता है, ये लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आई। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मोड निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद में आता है हमारा एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप, मतलब ये मीन, मीडियन, मोड, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसका रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो देखिए क्या रहता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमेशा मोड की वैल्यू इक्वल होती है 3 टाइम मीडियन माइनस में 2 टाइम मीन की। देन आता है हमारे पास एक नेक्स्ट, दैट इज जियोमेट्रिक मीन। जैसे हमने हार्मोनिक मीन किया जो कि उसका अपोजिट होता है, तो जियोमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जियोमेट्रिक मीन आपका निकालने का फॉर्मूला होता है एंटीलॉग इंटू सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। क्या होता है, एंटीलॉग इंटू सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। और इसका एक और फॉर्मूला अगर हम बात करें, अंडर रूट करके आपका क्या होता है, सारी जितनी भी वैल्यूज है वो, और उसके ऊपर आपको क्या करना होता है, एन आपका उसका अंडर रूट रहता है। फिर आता है आपके पास कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कंबाइंड मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारी सीरीज थी, हमने सब सीरीज का अलग अलग मीन निकाल लिया, बट अब हमसे पूछा कि इन सभी सीरीज का एक कंबाइंड मीन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट सीरीज का मीन निकाला और फर्स्ट सीरीज की जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम थी उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकेंड सीरीज का मीन, सेकेंड सीरीज की टोटल नंबर ऑफ आइटम, उसको प्लस कर देंगे। इस तरह से जितनी हमारे पास सीरीज होगी उन सबको हम करेंगे डिवाइड करेंगे, N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन, जितनी भी आपके पास सीरीज होगी उन सबका टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो उससे हमारा निकल जाएगा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। आगे चलते हैं, अब हमारे पास आता है पार्टीशन वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यू के फॉर्मूला देखिए जल्दी से क्या रहेगा हमारा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वार्टाइल, अगर क्वार्टाइल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर हमें मीडियन निकालना होता सेम फॉर्मूला रहेगा, बट डिफरेंस क्या होगा, मीडियन के अंदर हम n/2 करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है उसका मीडियन में 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, अगर Q1 निकालना है, लोअर लिमिट प्लस n/4, क्योंकि यहाँ पर 4 पार्ट की बात करते हैं जब क्वार्टाइल आता है, माइनस CF मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू आई। वहीं अगर क्वार्टाइल की थर्ड वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करेंगे, n/4 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। फिर अगर क्वार्टाइल के बाद आपसे यही चीज़ पूछा जाए डिकाइल में, तो याद रखिएगा क्वार्टाइल मतलब 4 पार्ट्स में उसको बांटना, डिकाइल मतलब उसको 10 पार्टीशन करना। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। और इसी तरह से अगर आपकी जितनी भी वैल्यू आपको निकालनी हो, चाहे आपको D10 निकालना है, D50 निकालना है, वो सब आप इसी तरह से क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट परसेंटाइल आता है, परसेंटाइल मतलब 100 पार्टीशन करना, तो वही आपका लोअर लिमिट प्लस n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जितने भी फॉर्मूलेज थे वो सारे कंप्लीट। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सब यहाँ मेंशन है, जो कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आता है रेंज। रेंज कैसे निकलती है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करके। वहीं कॉफिशिएंट ऑफ रेंज अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट।
फिर आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और उसका कोफिशिएंट क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। देन इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1। फिर हमारे पास आता है मीन डेविएशन। तो जब भी मीन डेविएशन निकालने की बात आती है तो मीन डेविएशन को जो है हम दो तरीके से निकालते हैं, फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन। तो सबसे पहले अगर फ्रॉम मीन आपको मीन डेविएशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बार एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डेविएशन लेना है एक्स का, किससे, मीन से, और उसके बार बार रखने का मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और उसको डिवाइड कर देना है एन से। वहीं अगर मीडियन से निकालना हो तो आप वही एक्स को माइनस कर दोगे, किससे, मीडियन से। तो ये आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट आता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में देखिए क्या होगा, तीनों सीरीज का मैंने यहाँ पर फॉर्मूलेज लिखे हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ये स्मॉल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, स्मॉल एक्स का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार, मतलब आपको डेविएशन लेना है किससे, मीन से, ओके, और उसका स्क्वायर कर देना है और एन से डिवाइड कर देना है। वहीं अगर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा आपका, ये होगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई जैसे पहले हमने बात किया था। फिर अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो शॉर्टकट में आपका क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। वहीं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर इसका एक इंपॉर्टेंट आता है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसमें कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू आई। तो यहाँ पर डी कैसे निकलता है बच्चों, देखो डी निकालने का फॉर्मूला वही होगा डेविएशन। तो वो कैसे निकलेगी, एक्स माइनस ए, मतलब x से हम कोई भी एज्यूम वैल्यू को माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, i से। किससे डिवाइड करेंगे, i से। और i से डिवाइड करने का रीज़न क्या है, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी स्मॉल हो सके, छोटी कर सकें, ठीक है। तो ये स्टेप डेविएशन सेम आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज में यूज़ होता है। फिर आता है हमारा वेरिएंस। तो याद रखिएगा वेरिएंस हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, ओके। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप डिवाइड कर दोगे मीन से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका क्या निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस के क्या फॉर्मूला है, तो देखिए स्क्यूनेस में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके से हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट करते हैं। एक है हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और सेकंड है बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। या फिर इसका एक और फॉर्मूला है जो क्या है, मीन माइनस मीडियन का क्या करना है, मल्टीपल 3 करना है और उसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ये होता है आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला। और बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, ओके। इसके साथ एक और इसमें आता है कार्ल पियर्सन, बाउले और एक केले कोफिशिएंट भी आता है। तो उसको कैसे निकालते हैं, देखिए कार्ल पियर्सन हमेशा मीन मोड को बात करता है, बाउले जो है वो हमेशा क्वार्टाइल की बात करता है और जो केले है वो हमेशा परसेंटाइल की बात करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P90 माइनस 2P50 प्लस P10 डिवाइड बाय P90 माइनस P10। फिर आता है आपका कर्टिसिस। तो कर्टिसिस निकालने का आपका दो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट वन कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ कर्टिसिस और सेकंड केली मेजर ऑफ कर्टिसिस। तो कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ कर्टिसिस में का फॉर्मूला क्या होगा, B2 इज इक्वल टू μ4 डिवाइड बाय μ2 का स्क्वायर और
μ4 डिवाइड बाय μ2 का स्क्वायर -3। वही कैली का क्या होगा, P75 माइनस P25 डिवाइड बाय P90 माइनस P10। ओके, ये हमारा था स्क्यूनेस और कर्टेसिस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर देखिए कैसे निकलता है। तो अब सबसे पहले हम करेंगे कोरिलेशन। अब आता है कोरिलेशन में आपका सबसे पहले आता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिर हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर कोरिलेशन निकालने के हमारे पास होते हैं 4 मेथड। एक होता है एक्चुअल मीन मेथड, फिर होता है डायरेक्ट मेथड, देन शॉर्टकट मेथड जिसको हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, एंड देन आता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले देखिए एक्चुअल मीन मेथड से हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, जिसके अंदर आपका जो ये स्मॉल एक्स है ये कैसे निकलता है, एक्स माइनस एक्स बार करके कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार, और सिमिलरली वाई कैसे निकलेगा, वाई माइनस वाई बार करके, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। डायरेक्ट मेथड से अगर निकालना है तो देखिए डायरेक्ट मेथड में आपको डेविएशन नहीं लेने की ज़रूरत होती, उसके अंदर दोनों वेरिएबल जो होते हैं आपके एक्स और वाई उनको डायरेक्ट ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है। शॉर्टकट मेथड की अगर बात करते हैं तो शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड, उसके अंदर आपका क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर वही मल्टीप्लीकेशन करेंगे सेम विद वाई वेरिएबल, एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। फिर आता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई डैश, अंडर रूट करेंगे किससे, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर। देखो एक्चुअली क्या है, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड दोनों सेम है, बस फर्क क्या है, ये डी एक्स डैश और डी वाई डैश, और ये क्या होता है, जो आपका डी एक्स डी वाई जो हम निकाल रहे हैं ना अलग अलग सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, उनको डिवाइड कर देना किससे, उनके कॉमन फैक्टर से। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है क्या, कि उसकी कैलकुलेशन को इजी करना, और कुछ भी नहीं। ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होगा, सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई डैश अंडर रूट एन इंटू सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर, और सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन एन इंटू सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर। फिर आता है हमारे पास स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, और ये डी स्क्वायर क्या होता है आपका डेविएशन, जब हम रैंक 1 और रैंक 2 का डेविएशन लेते हैं तो वो है ये। प्रोबेबल एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। ये जो 0.6745 है ये आपकी फिक्स्ड वैल्यू है। फिर आते हैं आपके पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट। रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और वहीं बी एक्स वाई। देखो ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है, ये क्या होता है, वाई ऑन एक्स कॉफिशिएंट निकालना और एक्स ऑन वाई कॉफिशिएंट निकालना। तो बी वाई एक्स मतलब वाई ऑन एक्स निकालना, और बी एक्स वाई मतलब एक्स को वाई पे निकालना। तो ये क्या होगा, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। फिर हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, रिग्रेशन इक्वेशन। तो अभी हमने जैसे बात किया, तो रिग्रेशन इक्वेशन में सबसे पहले वाई ऑन एक्स इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, जिसको हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन एक्स माइनस एक्स बार। वहीं एक्स ऑन वाई इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस वाई बार। ये हमारा था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नेक्स्ट आती है आपकी प्रोबेबिलिटी।
तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन आती है जो कि क्या बोलती है, फेवरेबल आउटकम को डिवाइड करना है टोटल आउटकम से। फिर आती है हमारी एडिशन लॉ। एडिशन लॉ क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। और इसको डिटेल में ऑब्वियसली क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट फॉर्मूले एक बार रिवाइज हो रहे हैं। देन मल्टीप्लीकेशन लॉ क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी अगर हमने निकालनी है एक्स जो कि आर के इक्वल है तो वो क्या होती है, एनसीआर जो हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाई क्यू एन माइनस आर। और यहाँ पर मीन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका एन पी के। वेरियंस किसके इक्वल होता है, आपका एन पी क्यू के। वहीं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर माइनस एम इंटू एक्स, एम पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, जिसमें मीन आपका वेरिएंस के इक्वल होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के इक्वल होता है आपका मीन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स माइनस में म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो करेंगे हमारा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हम जो है अलग अलग पढ़ेंगे, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेज इंडेक्स नंबर, उसके बाद में आपके पास और भी बहुत सारे मेथड है, डॉर्बिश वॉले इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो ये सारे जो है हम इंडेक्स नंबर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले सिंपल इंडेक्स नंबर में बात करें तो ये दो तरह का होता है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस, P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस, इंटू में 100। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको प्राइस रिलेटिव निकालना होता है और प्राइस रिलेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, जो अभी हमने देखा, ठीक है। तो अगर अर्थमेटिक मीन से निकालना है तो क्या होगा, सिग्मा पी आर, मतलब जो प्राइस रिलेटिव है उसका हम टोटल करेंगे और डिवाइड करेंगे एन से। ज्योमेट्रिक मीन से अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एंटीलॉग इंटू सिग्मा लॉग पी आर अपॉन एन। फिर बात करते हैं वेटेज इंडेक्स नंबर की। वेटेज इंडेक्स नंबर में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, तो देखिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स। तो लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। फिशर आइडल इंडेक्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कहलाया जाता है, तो ये किसके अंदर आपका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट पेयर मल्टीप्लाई पास्ट ईयर का अंडर रूट। मतलब जो लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला है और जो पास्ट ईयर निकालने का फॉर्मूला है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उसका अंडर रूट करते हैं, तो आपका निकल जाता है फिशर आइडल इंडेक्स। मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर क्या कहता है कि सिग्मा P1 इंटू Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 इंटू Q0 प्लस Q1 इंटू 100। एक्चुअल में इसको मार्शल एजवर्थ इंडेक्स को हम जो है इस तरह से भी लिखते हैं, सिग्मा P1 कैपिटल Q डिवाइड बाय सिग्मा P0 कैपिटल Q इंटू 100। तो ये कैपिटल Q का मतलब ही क्या होता है, Q0 प्लस Q1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉर्बिश एंड बोले इंडेक्स नंबर। तो डॉर्बिश एंड बोले इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो लास्ट पेयर का फॉर्मूला है प्लस पास्ट ईयर का फॉर्मूला है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो लास्ट पेयर का आपको अभी याद करना है कि P0 Q0 होता है, तो वो आपको एज इट इज़ इसमें लिख के उसको डिवाइड कर देना है 2 से। देन आता है हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है वो सेम टू सेम प्राइस इंडेक्स नंबर जैसा होता है, बस डिफरेंस क्या है, जैसे कि सबसे पहले लास्ट पेयर के अंदर हमने फॉर्मूला क्या लगाया था प्राइस इंडेक्स निकालने का, P1 Q0 अपॉन P0 Q0, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 P0 अपॉन Q0 P0, मतलब क्वांटिटी पहले आएगी और प्राइस बाद में आएगा। ओके, बाकी प्रोसेस इसमें सेम रहेगी। फिर आता है हमारा पास्ट ईयर क्वांटिटी इंडेक्स। तो पास्ट ईयर में भी हमारा क्या हो जाएगा, P1 Q1 की जगह सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P0 इंटू 100। फिशर आइडल निकालना है तो सेम आपका अंडर रूट लास्ट पेयर मल्टीप्लाई पास्ट ईयर। वैल्यू इंडेक्स नंबर अगर हमें निकालना है तो वो क्या होगा, सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि
करंट ईयर का ही प्राइस और करंट ईयर की ही क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया जाता है बेस ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी से, ठीक है। फिर अब आता है कि ये जो इंडेक्स नंबर हम निकालते हैं उसको टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट और दूसरा होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है कि P01 इंटू P10 अगर हम करते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन, वो आपका 1 के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब बेस ईयर और करंट ईयर P01 और P10 और करंट ईयर और बेस ईयर इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आए। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है कि प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स जो है वो इक्वल आना चाहिए आपके वैल्यू इंडेक्स के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा W मल्टीप्लाई में PR प्राइस रिलेटिव अपॉन सिग्मा W। तो ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले जो है हमारे स्टैट्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आपको जो है अच्छे लगे हो। आप लोग जो है आराम से इनको स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके जो है सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं, सो दैट आपके पास एक जगह पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब इकट्ठा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।